नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त ज़ियाउर रहमान और आप सभी का खैर मकदम करता हूं द वेस्टेज शो में। साथियों, आज की वीडियो एक बहुत ही शानदार कहानी के साथ मैं शुरू कर रहा हूं और आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप वीडियो देखने के बाद में ज़रूर सोचें और आप लोग पूरा वीडियो देखें, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो देखेंगे नहीं तब तक आप कुछ सीख नहीं पाएंगे और जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई बदलाव नहीं ला पाएंगे। एक आदमी रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। दिन भर के कामों ने उसको थका दिया था। कंधे से बैग उतार कर वो कुर्सी पर बैठा, अपनी टाई ढीली की, पानी का एक गिलास भरा और फिर वेटर को खाना लाने को कहा। इंतजार करते करते वो यूं ही रेस्टोरेंट का जायजा लेने लगा। अचानक उसकी नजर सामने शीशे की दीवार पर पड़ी, जहां दो आंखें रेस्टोरेंट के अंदर घूर रही थीं। आदमी ने पहले तो नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद दोबारा देखा तो उसको वाज़ेह तौर पर महसूस हुआ कि इन आंखों में भी भूख है। वो बाहर आया और रेस्टोरेंट के दीवार के साथ खड़े लड़के को अंदर आने का इशारा किया। लड़के के बाएं तरफ एक बच्ची भी थी जिसने अपने भाई का हाथ थामा हुआ था। डरते डरते दोनों बच्चे टेबल के करीब आए। उसने मुस्कुराते हुए उन दोनों को बैठने के लिए कहा और फिर वेटर को मजीद खाना लाने को ऑर्डर दिया। खाना आ गया तो लड़के ने इसी खामोशी के साथ बहन का हाथ थामा और वॉशरूम जाकर हाथ धोकर वापस आया। बैठने के बाद आदमी ने दोनों बच्चों को तसल्ली और इत्मीनान से खाने का कहा, लेकिन वो अभी भी झिझक रहे थे। वो जल्दी से अपना खाना खत्म करके उठ खड़े हुए और लड़के ने उस आदमी का शुक्रिया अदा किया और फिर वो दोनों बच्चे वहाँ से चले गए। आदमी को बच्चों का मजहब रवैया बहुत अच्छा लगा, साथ ही उसको अपनी इस नेकी पर बहुत बड़ा सुकून मिला। वो दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करने लगा कि उसने दो इंसानों की या दो बच्चों की मदद करने की उसे तौफीक दी। अपना खाना खत्म करके वो काउंटर पर बिल देने गया, लेकिन ये देखकर हैरान रह गया कि उसके बिल में पैसों के खाने में 0 लिखा हुआ था। उसने हैरानी से काउंटर पर खड़े शख्स को देखा तो मुस्कुराने लगा और बोला, सर, हम भी सीने में दिल रखते हैं। आपने बच्चों की भूख का ख्याल रखा। आपके इस अमल ने हमें भी कुछ अच्छा करने पर मजबूर किया और हमने फैसला किया कि ये हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। सर, माय डियर फ्रेंड्स, नेकी करते रहिए ताकि ये सिलसिला इसी तरह कायम रहे। आदमी शुक्रगुजार नजरों के साथ रेस्टोरेंट मैनेजर को देखते हुए वहाँ से निकल आया। इंसानियत का रिश्ता मोहब्बत और एहसास की बुनियाद पर खड़ा है। यही वो रस्सी है जिसने तमाम इंसानों को एक दूसरे के साथ मजबूती से जोड़ रखा हुआ है। अगर इंसानियत की जिस्म से एहसास निकल जाए तो वो मर जाएगा और कुछ दिनों के बाद सड़कर बदबू देने लगेगा। ऐसे ही माशरे से अगर हमदर्दी और नेकी का जज्बा खत्म हो जाए तो फिर वहाँ बेहिसी, खुदगर्जी और लालच की एक ऐसी बदबू पैदा हो जाती है कि इंसानों के लिए ऐसे ताफुन ज़द माहौल में रहना मुश्किल हो जाता है और अपनी हिरिस की वजह से बहुत जल्द वो एक दूसरे का खात्मा कर डालते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, नेकी से नेकी पैदा होती है। जब एक इंसान नेकी करता है तो दूसरे लोग इस चीज को महसूस करते हैं। यह अमल उनके अंदर मौजूद नेकी की एहसास को भी जगाता है। उन्हें एक गैर महसूस अंदाज में तरगीब मिलती है और फिर वो वक्त आ जाता है उन लोगों के हाथ से नेकी सरजद हो जाती है और यूं एक सिलसिला चल पड़ता है जिसका एक जबरदस्त असर पूरे माहौल में पड़ जाता है। रॉबर्ट एंगर्सल कहते हैं, इंसान अरूज तब हासिल करता है जब वह दूसरे इंसानों को उठाना शुरू कर लेता है। इंसानों से भरी इस कायनात में बेहतरीन लोग दरअसल यही हैं जो दूसरों का हाथ थामे हैं, उन्हें ऊपर उठाते हैं और अपनी नेमतों में उन्हें शरीक कर लेते हैं। ऐसे मेहरबान लोगों का रवैया इंसानों की रूह तक पहुंचता है और उनकी जख्मी दिलों पर मरहम लगाता है। ये लोग अगर ना हो तो इंसानियत की रूह सिसक सिसक कर मर जाएगी। नेकी का हौसला मंद पड़ जाएगा, हमदर्दी, एहसास और रवादारी का जज्बा खत्म हो जाएगा और फिर कायनात के हुस्न और फितरत की खूबसूरती को भी जंग लगना शुरू हो जाएगा। एक तहकीक के मुताबिक पूरी दुनिया में मौजूद इंसानों की 3 किस्में हैं। पहली किस्म उन लोगों की है जो दूसरों में बांटने वाले और अपनी नेमतों में उन्हें शामिल करने वाले हैं। दूसरी किस्म के लोग वो हैं जो सिर्फ दूसरों से लेने की सोच रखते हैं और तीसरी किस्म के लोग वो हैं जो दूसरों का फायदा तब करते हैं जब उसमें उनका कोई अपना भी फायदा नजर आ रहा हो। बांटने वाले लोग वो होते हैं जो अपने साथ जुड़े लोगों को किसी न किसी तरह फायदा पहुंचाते रहते हैं। उनकी हमेशा ये सोच होती है
कि उनकी जात से किसी को फायदा कैसे मिल सकता है। उन लोगों की खासियत ये होती है कि ये अपने कामयाबी को सिर्फ अपनी कामयाबी नहीं समझते, बल्कि उसका क्रेडिट उन लोगों को भी देते हैं जो इस कामयाबी में उनके साथ थे और उन्होंने किसी न किसी शक्ल में अपना हिस्सा डाला था। ये लोग समझते हैं कि हमारी इस कामयाबी में एक एक फर्द बहुत अहम था, हत्ता कि वो उन पर तनकीद करने वाले लोगों को भी इस कामयाबी में शामिल समझते हैं। वो अपने मुखालिफिन, टांग खींचने वाले और प्रोपेगेंडा करने वालों को भी अपने लिए नेमत समझते हैं। ये लोग समझते हैं कि बाद मुखालिफ इस बात की अलामत होती है कि आप उड़ान भर रहे हैं और किसी सिमत जा रहे हैं। उन लोगों का यह भी ख्याल होता है कि आप पर की जाने वाली तनकीद इस बात की निशानी है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। लालची और फायदा समेटने की सोच रखने वाले लोग वो हैं जो देने के बजाय लेने की सोच रखते हैं। ये हमेशा इस कोशिश में होते हैं कि मुझे फायदा कैसे मिलेगा, चाहे इसमें किसी का नुकसान ही क्यों ना हो। आसान अल्फाज में ये लालची और बेफैज लोग होते हैं। ये अपने फायदे के लिए किसी का भी नुकसान कर सकते हैं। ये एक टिक्का हासिल करने के लिए पूरी बकरी ज़बह कर डालते हैं। ये किसी अखलाकी और दीनी उसूल के खातिर में नहीं लाते। ये सोचते हैं कि मेरे पास जो फला बंदा आया है उसको मैं अपनी मकसद के लिए कैसे इस्तेमाल करूं। ये किसी भी जगह अपना कोई भी फायदा देखते हैं तो उस इंसान की तारीफ शुरू कर लेते हैं और फायदा खत्म होते ही उससे ताल्लुक भी खत्म कर डालते हैं। ये सही मायनों में एहसान फरामोश होते हैं। इनके साथ कोई अच्छा कर ले तो ये फायदा जरूर उठाएंगे, लेकिन बहुत जल्द इसको भूल भी जाएंगे। तीसरी किस्म के लोग मामला साज होते हैं। ये दूसरों को फायदा देते हैं लेकिन उसमें अपना फायदा भी देखते हैं। ये किसी का नुकसान नहीं करते, लेकिन बगैर अपने फायदे के दूसरों का भला भी नहीं करते हैं। ये एक तरह से डील करने वाले और कारोबारी लोग होते हैं जो अपना फायदा देखकर दूसरों का फायदा करते हैं। अलबत्ता ये लोग जिंदगी में कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। तहकीक से मालूम हुआ है कि इंसानों में सबसे ज्यादा कामयाब, मुतमईन और पुरसुकून लोग वो होते हैं जो दूसरों को अता करने वाले होते हैं। यह लोग इंसानियत पर सबसे ज्यादा असर अंदाज होते हैं। यह लोग अपने अमल से एक इकोसिस्टम बनाते हैं और इस इकोसिस्टम का असर पूरे माहौल, माशरे और मुल्क पर होता है। इकोसिस्टम समझने के लिए एक आसान मिसाल पानी है। पानी समंदर में एक कसीर तादाद में मौजूद है। वहाँ सूरज की गर्मी पड़ती है जिससे पानी बुखारात में तब्दील हो जाता है और वह आसमान की तरफ उठना शुरू हो जाता है। वहाँ पर यह बादल में मुंतकिल हो जाता है। बादल सफर करना शुरू कर लेते हैं और पहाड़ों पर जाकर बर्फ की सूरत में बरसना शुरू कर देते हैं। पहाड़ इस बर्फ से ढक जाते हैं। कुछ वक्त के बाद जब बर्फ पर सूरज की गर्मी पड़ती है तो ये पिघलना शुरू हो जाती है और पानी की सूरत में पहाड़ से उतरना शुरू हो जाती है। इस पानी से आबशार, झरने, नदियाँ, नाले बनते हैं और नशीबी इलाकों की तरफ आना शुरू हो जाते हैं और मैदानी इलाकों को सैराब करते हुए यह पानी वापस समंदर में जा गिरता है। वहाँ से फिर ये बुखार बनता है, फिर बादल, फिर बर्फ और पानी। यह कायनात का निजाम है। इस निजाम से हर किस्म की मखलूकात मुस्तफीद होती हैं। चरिंद, परिंद और इंसान इस पानी को इस्तेमाल में लाते हैं। इसी से सैलाब भी बनता है जो बस्तियों की बस्तियां उजाड़ कर रख देता है। इसी से जिंदगी भी शुरू होती है। जब ये पानी पौधों को लगता है तो उनके अंदर जान आ जाती है। सूखे बागों में बहार आ जाती है। इसी पानी का एक कतरा सीप के मुंह में जाकर मोती बन जाता है तो सांप के मुंह में जाकर जहर बनता है। इकोसिस्टम की एक और मिसाल बटरफ्लाई इफेक्ट है। तहकीक के मुताबिक एक तितली जब अपने परों को फड़फड़ाती है तो उस अमल का असर भी कायनात पर पड़ता है। परिंदों की परों की फड़फड़ाहट से बनने वाली लहर कहीं न कहीं मौसम पर असर अंदाज होती है और माहौलियाती तब्दीली का सबब बनती है। तितली जो एक मामूली मखलूक है, जो इस कदर कमजोर है कि अगर उसको उंगली में रख कर मसला जाए तो वो मर जाती है, लेकिन वो भी फितरत की तब्दीली में अपना असर रखती है। माय डियर फ्रेंड्स, दूसरों को अता करने वाले लोग दरअसल फितरत के इस इकोसिस्टम को मुतहर्रिक कर देते हैं। इसी तरह की जब वो किसी के साथ नेकी करते हैं तो इस अमल का असर पूरे माशरे पर पड़ता है। जो भी इसको देखता है
तो उसके दिल में गैर महसूस तरीके से नेकी पनपने लगती है। जिसके साथ नेकी की जाए वो इस कर्ज को उतारता है और किसी दूसरे इंसान की मदद करता है। वो इंसान आगे किसी और इंसान के काम आता है और यूं एहसास, हमदर्दी और खैर ख्वाही का एक शानदार निज़ाम वजूद में आ जाता है। चलते चलते ये नेकी वापस पहले शख्स के पास आ जाती है। बांटना और अता करना ये रब कायनात की सुन्नत है और मखलूक में जो भी इस अमल को अपनाता है तो इस इकोसिस्टम की वजह से उसकी जिंदगी में मौजूद हर चीज बढ़ने लग जाती है। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका से माल में कमी नहीं आती। ये मुसन्नद अहमद की रवायत है। माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया का कैलकुलेटर इस चीज को नहीं मानता। ज़ाहिरी आंख से हमें लग रहा होता है कि माल कम हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरों को बांटने से इंसान का दिल नरम हो जाता है, इसके अंदर वसीयत पैदा हो जाती है, वो बड़ा सोचता है, वो एक वक्त में चीजों को कई जावियों को देख सकता है, उसका क्रिटिकल माइंड तेज हो जाता है, वो चीजों की जांच परख बेहतर अंदाज में कर सकता है, उसके जहन में नए आइडियाज जन्म लेते हैं। बांटना दरअसल अपने रब पर भरोसे का नाम है। वही इंसान बांट सकता है जिसका अपने रब पर यकीन होता है। अगर मैं किसी को कुछ दे रहा हूँ तो कल को मेरा रब मुझे मजीद अता करेगा। जो इंसान बांटता है उसके सामने जिंदगी के चैलेंजेस और मुश्किलात कुछ मायने नहीं रखती। वो बहुत अच्छे अंदाज में उन सब को हैंडल कर लेता है। बांटने वाले लोग दूसरों के अंदर छिपे टैलेंट को बहुत जल्द पहचान लेते हैं, उस काबिलियत की कदर करते हैं और उसको अपनी कामयाबी में शामिल कर लेते हैं। यही वजह है कि उनके साथ जुड़ा हर शख्स कामयाब होता है। यह लोग रिश्ते बनाने में बड़े माहिर होते हैं और लोग भी उनसे मिलने में खुशी महसूस करते हैं। यह लोग माफी मांगने और मुस्कुरा कर सलाम करने में पहल करते हैं। ये अपनी गलती का खुलकर एतराफ करते हैं। ये अपने अमल और सोच से दूसरों को इंस्पायर करते हैं। लोग उनके साथ ताल्लुक को बेहतरीन हवाले के तौर पर याद रखते हैं। इन ख्वाबों की बदौलत उनकी जिंदगी में मौके पैदा होना शुरू हो जाते हैं और इसी वजह से ये सबसे आगे निकल जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सखी इंसान का हाथ खुला होता है जिसकी वजह से उसका दिल भी कुशादा हो जाता है। जब दिल बड़ा हो जाए तो उसमें रब की रहमत और ईमान का नूर बसेरा कर लेते हैं और ऐसा शख्स दीन और दुनिया की कामयाबी समेट लेता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी।